इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के दतिया में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की पूजा अर्चना। विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में लिया आशीर्वाद। वनखंडेश्वर महादेव पर भी किया जल अभिषेक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। जीएसटी की दरों में हुए सुधार पर बोले सीएम सैनी, कहा हर घर में खुशियां आए, यह प्रधानमंत्री मोदी की सोच। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कहा महाराष्ट्र सीमा के पास 2 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में डीआरजी जवानों ने किया सराहनीय काम। बिहार की पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरौती के लिए एक युवक का किया था अपहरण। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही मंदिर में विराजमान अति प्राचीन महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव पर जल अभिषेक किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सभी को नवरात्रि की बधाई देता हूं और माता के चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति पर आगे बढ़े। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की दरों में एक बड़े सुधार की बात कही थी। इसका लाभ आजमाने को मिलेगा। मात्र 1 महीने में जीएसटी में बड़ा सुधार किया गया है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों देशवासियों को आज माता के नवरात्रि शुरू हुए हैं, उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मां चरणों में करता हूं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है, जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी 12 और 27 की उसको खत्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12
18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी 0 किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है, कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए ये एक विकास का द्वार है। आदरणीय मोदी जी ने जिसको खोला है, जो इसके अंदर बड़ा सुधार किया है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इन त्योहारों के पर्व पर कोई भी वो सामान परचेज करेंगे उसके अंदर उनको जीएसटी में एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं मां नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नारायणपुर जिले के कोकामेटा थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा के पास 2 बड़े नक्सलियों को मार गिराया, जिसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता के लिए डीआरजी जवानों की तारीफ की और कहा कि जवानों ने सराहनीय काम किया है। के अंतर्गत महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास 2 बड़े नक्सली, मतलब वो सीसी मेंबर हैं, बड़े दिनों से सक्रिय हैं और वो दोनों कल न्यूट्रलाइज हुए। परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर हुए इस ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों ने गजब ही कर दिखाया है कल, और इसमें कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कार्दी सत्यनारायण रेड्डी ऐसे 2 नक्सली हैं जो कल न्यूट्रलाइज हुए। ये बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, सीसी मेंबर, 2 गरियाबंद में न्यूट्रलाइज हुए हैं, 1 बीजापुर में न्यूट्रलाइज हुआ है, 1 नारायणपुर में और पहले न्यूट्रलाइज हुए थे जो बसवराजू थे, एक ने तेलंगाना में भी आत्मसमर्पण किया है, एक ने कुछ महीने पहले एक महिला सीसी मेंबर जो थी उन्होंने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया है। तो कुल मिलाकर, एक झारखंड में मारे गए, कुल मिलाकर इनका वो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल समापन की ओर है। और इसलिए जो निर्धारित लक्ष्य है सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का, वो नियत समय में पूर्ण होगा। सर, लेकिन इस पे भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं। आपने पहले कहा था कि मैं फोन में बात कर लूंगा, अब वो कह रहे हैं कि वार्ता के लिए अगर वो तैयार है तो चर्चा नहीं करना चाहते हैं आप। वो कह रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति जो है अस्थिर है। मतलब मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईटी को हटना ही चाहिए। अभी पुराना हमने कहा था कि फोन पर, वीडियो कॉल पर भी बात कर लेंगे, इस पे उनकी सहमति आई। आप समझे बात को। उस समय भी इन लोगों ने आक्षेप लगाया था, उस समय भी कहा था कि ये क्या बात है। आप मोबाइल की दुनिया में है भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में, और पोलित ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि आप अगर वाकई सीरियस हैं, क्योंकि पुराने अनुभव हैं सबके, अगर आप वाकई सीरियस हैं इस विषय पर, तो आपको चाहिए कि सिविलियन किलिंग बंद करें और जो आईडी बिछाकर आपने रखा है वो हमको बताएं ताकि हम निकाल लें, या आप निकाल करके हमारे समीपस्थ कैंप पर दे दें, या फिर वो आईडी सब समाप्त हो गए हैं ये बताएं, ताकि बस्तर के लोग स्वतंत्रता से घूम सकें। ये करें तो कुछ बात आगे हो सकती है। लेकिन भूपेश बघेल इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस के नेता इसी तरीके के बयान करते हैं आपको लेकर। मेरे को लेकर क्या करते हैं वो अलग मामला है। नक्सलिज्म के संदर्भ में उनकी क्या सोच है ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं चाहते कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर से ये अशांति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर स्वतंत्रता के साथ वहां के लोग रहें? क्यों ये चाहते हैं कि बस्तर में वैसी पराधीनता बनी रहे जबकि इन्होंने खुद ही अपने बड़े नेतृत्व को खोया? क्यों अभी भी स्पष्ट नीति उनकी नहीं है इस विषय पर? क्यों आज तक वो झीरम घाटी का विषय अपने जेब पर लेकर घूमते रहे 5 साल, कभी निकाल कर नहीं दिया? मानसिकता की स्थिरता और अस्थिरता इससे स्पष्ट होती है। सर, क्या भूपेश बघेल से आप कहना चाहेंगे कि जो
बार बार वो बोलते रहे कि 5 झीरम के सबूत मेरे जेब में है, तो वो दें, आप उसकी जांच कराएंगे? 5 बरस जो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, उनको तो अब जनता ही समझेगी और बताएगी ना। मेरा क्या कहना उनसे, नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म विष्णुदेव जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में समाप्त होने वाला है, ये वो ध्यान रखें। ये नक्सली ने शांति वार्ता के लिए जो प्रेस नोट जारी किया था, उसका नक्सलियों ने खंडन किया और केंद्रीय कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो अभी की मौजूदा स्थिति है उसमें हथियार त्याग करके जो संघर्ष है वो जारी नहीं रखा जा सकता। 2 अलग अलग बातें। एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने कहा कि कोई चर्चा हो सकती है। एक एसजेडसी सेक्रेटरी ने, प्रमुख ने तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। फिर एक पत्र अभी और कल आया है। इन तीनों ही पत्रों के हिसाब से ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलियों के बीच में भी वो ये चाहता है कि मुख्यधारा में आकर के और मुख्यधारा में जुड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता के बीच रखी जाए, ये वो चाहता है। और हम भी यही चाहते हैं कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना, किसी को भी घर से रात में निकालकर गला रेत देना, गांव तक सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी न पहुंच पाए, ये करना, इससे बेहतर है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप आए, जनता के बीच अपने विचार रखें, जनता का बहुमत प्राप्त करें और अपनी सरकार बना लें। ये भी हमारा कहना है। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है इस विषय को लेकर के कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अब ये चाहता है। सर, आप लोगों ने आज 51 महतारी सदन का लोकार्पण करने जा रहे थे, आप लोगों ने कहा था बड़े समय से माताओं बहनों के बीच ये मांग हुआ करती थी कि हमारे उठने बैठने के लिए जगह नहीं होती, और विशेष रूप से जब हमारे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह 2,69,000 समूह है, 29 लाख महिलाएं जुड़ करके महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से काम कर रही हैं। तो इस पूरे ही महिला स्व सहायता समूह को सिंक्रोनाइज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, इसको और बलवान बनाने के लिए अनेक गतिविधियां कर रहे हैं। इसमें हम दीदी के गोठ, एक यह भी अभियान शुरू हुआ है जो रेडियो पर आने वाला एक प्रोग्राम है, वो उन्हीं का प्रोग्राम, वो महिलाएं ही आपस में वो प्रोग्राम करती हैं। दूसरा दूसरा जो आपसे कह रहा था मैं कि महतारी सदन भी एक विशिष्ट मांग थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के उठने बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो एक विकास खंड में 4 ऐसे स्थान होते हैं जिसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन का हेड कहा जाता है। 4 CLF बनते हैं। तो उन चारों ही स्थानों पर पहले महतारी सदन बनाया जा रहा है। ये बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक महतारी सदन 30 लाख रुपए का बनता है। आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से 51 महतारी सदन का लोकार्पण होना है। धमतरी जिले में एक स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सभी स्थानों से लोग ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी से जुड़ेंगे। आज प्रदेश में कम से कम 1.5 लाख महिलाएं सब जगहों को मिलाकर के जुड़ रही हैं और 1.5 लाख महिलाएं जुट करके महतारी सदन का पहला ये काम पूरा होगा। सर, आप लोग कब खरीदी करने के लिए जाएंगे, लोगों के बीच बताने के लिए जाएंगे कि GST से इतना राहत मिल गया है? एक बहुत अच्छा और पवित्र अभियान है कि जो GST में कमी आई, उस कमी को दुकानदार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। अभी ये ना हो कि जो जनता का मुनाफा है वो कहीं रुक जाए, और इसलिए आग्रह करने के लिए एक फूल दे करके दुकानदार से पूछने के लिए हम लोग हर एक दुकान में जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दुकान में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी दुकानदार को आग्रह यही करेंगे कि जो GST के दर में कमी आई है, इसका लाभ जनता तक आप पहुंचाएं। वहां खड़ी हुई जनता से भी, जो दुकानदार हैं, उनके सिवा जो खरीदार हैं, उनसे भी बात करके कि आपको ध्यान रहे कि अब GST का दर इतना हो चुका है। इस विषय पर FMCG के दुकानों पर आप जाएंगे तो लगभग 5% पर सारे FMCG हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इसको सब जनता तक पहुंचाने के लिए ये कवायद की जा रही है, ये मेहनत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन जो है वो करने वाला थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि एक लंबा इंतजार जो है करना पड़ा। अभियानों में ही फंस गए ये लोग और अपने संगठन पर ध्यान नहीं दे रहे। अभियानों में नहीं, अभिमानों में फंसे। मसला इनका हो गया है कि ये अभिमानों में फंस गए। कांग्रेस पार्टी कौन सी, ये कंफर्म करना होगा। अध्यक्ष की, पूर्व मुख्यमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष की, किसकी? तो सबके अपने अपने। तो ये जो अभियानों में फंसते हैं तो चलता है, अभिमानों में फंस गए हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है।
मध्य प्रदेश के दतिया में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विश्व विख्यात मां बगुलामुखी के चरणों में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि मां पीताम्बरी माए देश की रक्षा करने वाली माता है। मैं हर वर्ष यहां आता हूं। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने जो देखा यहाँ पॉलिटिशियन भी बड़े आते हैं, आम श्रद्धालु भी आते हैं, अपनी कई लोग तरक्की की कामना करते हैं। पर मेरा ये मानना है, ये मंदिर जो है माई जी का, हमारे संतों के तपों से माई यहाँ विराजमान हुई, यह राष्ट्र की रक्षा का हमारे लिए एक मंदिर है। मैं इसको राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र प्रथम। तो मैं जब भी माँ के चरणों में आता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये बची हुई बोनस की ज़िंदगी है, इतने बम्बों गोलियों से राष्ट्र प्रथम के लिए शक्ति देना, राष्ट्र की सेवा करते रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहे, भारत माँ मजबूत हो और हमारे देश का नाम दुनिया में ऊंचा रहे, यही मेरी हमेशा प्रार्थना है। सर, आज का राजनीतिक दौर है, जो आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो आज के समय की जो राजनीति और गतिविधियां जो होती जा रही हैं, इसको लेकर अभी जो हमला हुआ था देखो, दो बातें हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस भारत का नाम ऊंचा हुआ है, राष्ट्र मजबूत हुआ है। तो कई शक्तियां ऐसी हैं पूरे देश के अंदर, कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत कमज़ोर हो। भारत का नाम जो इतना आगे हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, वो कमज़ोर हो। तो हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों को सबको एक होकर के राष्ट्र प्रथम का नारा देना चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहें। राष्ट्र मजबूत है तो पार्टियां मजबूत है, राष्ट्र मजबूत है तो धर्म मजबूत है, राष्ट्र मजबूत है हमारे मंदिर मजबूत है, समाएं मजबूत हैं तो हमारा सब कुछ मजबूत है। तो राष्ट्र ही प्रथम नारा होना चाहिए। आज नहीं तो कल जाना है, राष्ट्र तो हमेशा रहना है। उस राष्ट्र की रक्षा, जैसे जवान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब वर्दी पहनता है, मौत का कफन पहनता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ईसाई होता है, वो राष्ट्र की रक्षक, राष्ट्र का सेवक होता है। तो ऐसे हमको भी होना चाहिए सबको। आपकी लड़ाई मतभेद की एक लिमिट, एक सीमा होनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम पहले। दतिया ग्वालियर झांसी हाईवे पर चिरूला आरटीओ के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगा दिया, जहां ट्रक चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चिरूला आरटीओ पर अवैध वसूली होती है और आरटीओ के गुंडों ने एक ट्रक चालक पर वसूली के चक्कर में एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे ड्राइवर के दोनों पैर कट गए। ट्रक चालकों ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध वसूली चल रही है। जब तक मुख्यमंत्री स्वयं जाम खोलने की घोषणा नहीं करेंगे तब तक जाम नहीं खोलेंगे। अब क्या कारण है, जाम क्यों लग रहा है? ड्राइवर अंदर बाहर और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शांति। मैम, इनका आरोप है कुछ वर्दी, जो प्राइवेट वर्दीधारी लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, चेक पॉइंट पूरे नियमानुसार चल रहा है और क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर पे है तो हमारा पूरा हम ध्यान रखते हैं कि चीज़ों को कोई इशू ना आए, और फिर भी जो भी इशूज़ हैं वो सुने जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि किसी को कोई आपत्ति ना। मैम, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर आए दिन वीडियो वायरल होते हैं ट्रक बालों में डंडा मारते हुए, और यही उनका आरोप है, तो कहीं ना कहीं इस आरोप को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। जो भी इशू है हम लोग बात करके निराकरण कराने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, जिससे क्या चीज़ों की स्थिति को कंट्रोल में लाए। मेरा ऑफिस पूरा बंद हो गया बॉर्डर पे। अभी दो महीना 3 महीना में बॉर्डर बंद हो गया, फिर चालू हो गया। वो पैसा मांग रहे 100 रुपये कम देने का, अभी मेरा से मारेगा भी। TN गाड़ी सब देखने का पूरा मारेगा, और गाड़ी आने का मैं मोबाइल में कैमरा करने का थोड़ा साइड करने का, गाड़ी रुको मैं थोड़ा साइड करके आरो बोलेगा
मारेगा भी, लकड़ी में मारेगा, इधर से MP में इधर से बहुत लपड़ा करने का, और राजस्थान में धौलपुर में बहुत मारेगा, कन्नड़ी। बिहार में पटना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक युवक से फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहरण हुए युवक को पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र के गांव खड़वा से एक 20 वर्षीय युवक मोहम्मद अमीन की किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी कि फिरौती हेतु अपहरण की एक शिकायत थाने पर दर्ज की गई थी, और इस संदर्भ में SHO दुल्हन बाजार द्वारा थाना की प्राथमिक संख्या 248/25 दर्ज की गई और एक टीम का गठन किया गया, और जो अपहृत व्यक्ति था मोहम्मद अमीन, उसकी सकुशल बरामदगी 6 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा राजीव नगर थाना क्षेत्र से की गई है। और जो इसमें अपहरणकर्ता थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद सन ऑफ समीम अहमद और सिकंदर सन ऑफ नियाजुद्दीन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस की पूछताछ के क्रम में ये पता चला है कि इनके द्वारा जो पीड़ित और अपहृत व्यक्ति मोहम्मद अमीन था, इसने इनसे पैसा लिया हुआ था, पैसे का लेन देन था, और इनके द्वारा पैसा जब नहीं लौटा दिया जा रहा था तो इनकी किडनैपिंग इनके द्वारा की गई, और जो रकम इनके द्वारा दी गई थी उससे कई गुना ज़्यादा रकम इनको से मांगी गई, और साथ ही साथ इनसे ज्वेलरी जैसे आइटम्स भी किडनैप करके इनसे मांगे जाने लगे। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, और 6 घंटे के अंदर ही रिकॉर्ड समय में पुलिस के द्वारा अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है इसमें, और जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी सकुशल बरामदगी की गई है। महाराष्ट्र के अकोला में घायल अवस्था में एक किन्नर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि घर जाते समय रास्ते में उसके मुंह पर काला पट्टा बांधकर जानलेवा हमला किया गया और जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने किन्नर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हम लोग सभी है ना, सिमरन नायक ने हमारे नागपुर के झाड़ी बड़ार के जो किन्नर है 500 लेके आने के लिए बोला है, और यहाँ पर मजमा करके पुलिस थाने में तुम्हारे कंप्लेंट करवा के फिर तुमको मारूंगा, और पोटे लेके देखो पोटे भेज के इसको मरवाया, पूरा घाव मारे यहाँ पर। वापस ले ले, नहीं तो तेरा प्रशासन से तो हमारा कितने बार हम पुलिस चौकी हमारे चक्रा मार रहे हैं, DSP हमारी कोई कुछ नहीं कर रहे, हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे। इसके पहले भी अगले साल हमारे लोगों ने बाल काटे, हमारे को मारे, हम कहाँ जाना बताओ, हमारा हम लोग मर जाएंगे, वो लोग हमारे मर्डर करवा देंगे, वो लोग हमारे मर्डर करवा देंगे, वो लोग बुरे 50 किन्नर लेके आती करके, बताओ कोई इंसाफ करो हमारा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग चक्रा मार मार के थक गए, अभी बहुत थक गए। नाम क्या है? इसकी जान जा रही, सीमा नाम है उसका, सीमा आरक राव। इसकी केस ले ले, अट्रॉसिटी की बोले वापस, नहीं तो मर्डर करवाऊंगी। ये घटना हिन्नर रोड पे हुआ, हिन्नर रोड फाटे के ऊपर, ये खदान पुलिस स्टेशन के ऊपर हुआ। प्रशासन से यही मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, और अकोला शहर वासियों से यही मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये किन्नर है या आतंकवादी क्या उग्रवादी है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।